नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी इतना प्रेशर में हैं कि इस बार संसद का सामना करने से घबरा रहे हैं? अब 21 तारीख को पार्लियामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन शुरू है। तमाम अहम सवाल हैं जिसके जवाब मोदी को देने हैं और 23 तारीख को मोदी जी लंदन जा रहे हैं विदेश दौरे पर। अभी तो लौटे थे विदेश से और फिर जा रहे हैं, और वो भी कई दिन वो लंदन में रहेंगे और उसके बाद मालदीव्स जाएंगे। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी के पास ट्रंप के खुलासों का कोई जवाब नहीं है? क्या मोदी युद्ध विराम के बारे में असली सच संसद और देश को नहीं बताना चाहते, खामोशी नहीं तोड़ना चाहते? और क्या बिहार में जो वोटर लिस्ट का घपला हो रहा है बिहार को जीतने के लिए, क्या उन सवालों को लेकर मोदी जी राहुल गांधी या विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते? अब दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सच का सामना नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं जानबूझकर वो सवालों से बचने के लिए विदेश जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और वो भी कई दिन के लिए। परंपरा ये कहती है कि प्रधानमंत्री सत्र छोड़कर विदेश नहीं जाते। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो ये विदेशी दौरा टाला जा सकता था, आगे पीछे किया जा सकता था। जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि उन तिथियों पे वो विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सदन बुलाया कि उस तारीख को एक चीज, और प्रधानमंत्री जी जरा अपनी हाजिरी दिखवा लें, कितने दिन लोकसभा है, कितने दिन राज्यसभा है। तो जिस आदमी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं। उधर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग थी। अब संसद के सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। अक्सर प्राइम मिनिस्टर तक इस मीटिंग में जाते थे। मोदी जी तो जाते नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में, किसी मीटिंग में नहीं जाते जहां विपक्ष होता है। लेकिन आज अमित शाह भी नहीं गए, राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर भी नहीं गए। नड्डा साहब पे, जेपी नड्डा साहब पर ये पूरी मीटिंग बीजेपी ने, मोदी जी ने छोड़ दी। साथ में रिजिजू बैठे थे और अर्जुन मेघवाल, एक और मंत्री, वो बैठे हुए थे। इस मीटिंग में विपक्ष, जिसमें टीएमसी के लीडर थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के थे, जिसमें कांग्रेस के लीडर थे, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता थे, जिसमें दक्षिण की पार्टी के नेता थे, इसमें शरद पवार की पार्टी के नेता थे, समूचा विपक्ष इस मीटिंग में विराजमान था और जमकर घेराबंदी नड्डा साहब की गई। दरअसल विपक्ष चाहता है कि इस सत्र में कोई और मंत्री नहीं, मिस्टर मोदी कम से कम 4 सवालों के, 4 मुद्दों के जवाब दें। देश को बताएं कि ये जो 4 मुद्दे हैं, जो 4 सवाल हैं, बड़े सवाल, इसका असली सच क्या है। मिस्टर मोदी शुड स्पीक, खामोशी तोड़ें, ये विपक्ष की डिमांड थी। क्या सवाल थे, क्या ये 4 मुद्दे हैं, वो भी जान लेते हैं चंद सेकंड में। और मुद्दा नंबर 1, सवाल नंबर 1 है जो विपक्ष जानना चाहता है मिस्टर मोदी से कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब दें। और वो सवाल है कि किन परिस्थितियों में सीज फायर, भारत और पाकिस्तान की सीज फायर किन परिस्थितियों में की गई थी? क्या ट्रंप का दखल था? क्या ट्रंप जो ट्रेड डील की बात करते थे, कोई व्यापार डील थी जिसको धमकाकर ट्रंप ने यह सीज फायर कराया? सच्चाई क्या है? क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? इस पर मोदी जी सच्चाई पूरे देश को बताएं। अभी तक इस सवाल पर मोदी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं। सवाल नंबर 2 कि ट्रंप ने जो कल खुलासा किया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान युद्ध में गिरे हैं। अब विपक्ष जानना चाहता है कि संसद में प्रधानमंत्री आएं और बताएं कि वाकई हमारे फाइटर जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, सच्चाई क्या है, और क्या यहां भी ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और सवाल नंबर 3, बिहार में वोटर लिस्ट पे जो बड़ा घपला हो रहा है, इस पर बीजेपी चुप क्यों है? विपक्ष चाहता है कि मोदी इस पर बयान दें, जो वोटर लिस्ट में घपला हो रहा है क्यों हो रहा है। और सवाल नंबर 4, अहमदाबाद में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ उसकी रिपोर्ट अमेरिकन मीडिया को मंत्रालय से किसने लीक करी? नंबर 1। और नंबर 2, क्या सरकार बोइंग कंपनी को बचा रही है और सारा का सारा दोष पायलटों पर मढ़ा जा रहा है? इस पर भी विपक्ष सफाई प्रधानमंत्री से चाहता है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अब जाहिर तौर पर मुद्दे इस तरह के हैं कि विपक्ष पूरा का पूरा सरकार पर हावी है और सरकार कहीं ना कहीं सच का सामना करने से बचती हुई दिख रही है। सबसे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। जिस तरह से बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, वो आप सब देख रहे हो।
अब दोस्तों, क्योंकि मुद्दे इतने अहम हैं कि राहुल गांधी ने भी इस बार तैयारी की है। अंदर की बात जो मुझे पता लगी, राहुल गांधी की जो रिसर्च टीम है उसने हर मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है, और कांग्रेस पूरी तरह से घेराबंदी के मूड में है मोदी और अमित शाह को। वो चाहे ट्रंप का मुद्दा हो, चाहे सीज फायर का हो, चाहे एयरप्लेन क्रैश का हो, चाहे वोटर लिस्ट का घपला हो। और यही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच लास्ट मिनट में अंडरस्टैंडिंग हुई जब ममता दीदी तैयार हो गई राहुल गांधी के साथ आने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे इंडिया अलायंस के। उधर अखिलेश और तेजस्वी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ एक पेज पर हैं, हमला बोलने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है, नायडू बाबू जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं वो भी नाराज़ हैं, वाकई नाराज़ हैं। डीलिमिटेशन के मुद्दे पर उन्होंने विरोध किया, और अब बिहार के वोटर लिस्ट पर खुला विरोध किया। इलेक्शन कमीशन को नायडू बाबू ने चिट्ठी तक लिख दी। नायडू बाबू के जो सुर हैं विपक्ष से मिलते हुए दिख रहे हैं। और शायद ऐसे में अगर मोदी जी विदेश चले जाएं कई दिन के लिए बीच सत्र में, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि हर मुद्दा इस बार बहुत अहम है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो, ट्रंप की धमकियां हो, ट्रेड डील हो, या चीन का जिस तरह से अभी भी सीमा पर उसकी नज़र है, या एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में चीन, या फिर आप कह सकते हैं एयरप्लेन क्रैश में जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं, रिपोर्ट लीक की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, बिहार में जो खेल हो रहा है, जो फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट को लेकर हो रहा है, उस पर पूरा विपक्ष, क्या नायडू बाबू और नीतीश कुमार भी नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। बहरहाल उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, कि क्या वाकई इन सारे सवालों से बचने के लिए जानबूझकर मोदी जी लंदन जा रहे हैं, उसके बाद मालदीव्स जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले वो विदेश से लौटे थे 7-8 दिन की यात्रा करके, फिर जाने की क्या ज़रूरत है? ना ही कोई संयुक्त राष्ट्र का कोई अधिवेशन है, ना ही कोई G7 की मीटिंग है, और ना ही कोई और ऐसी इम्पॉर्टेंट इमरजेंट मीटिंग है। क्यों जा रहे हैं लंदन, और वो भी बीच सत्र में? क्या उसको टाला नहीं जा सकता था, आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई मोदी प्रेशर में हैं और संसद से पहली बार बच रहे हैं सीधे तौर पर? अब ये सवाल मैंने आज जाने माने संपादक, बहुत ही आप कह सकते हैं इस देश की एक बेखौफ आवाज़ शमन गर्ग साहब से पूछा। क्या वाकई मोदी जानबूझकर लंदन जा रहे हैं, भाग रहे हैं संसद से? सुनिएगा गर्ग साहब को, क्योंकि पिक्चर क्लियर होगी कि अंदर की बात क्या है। मोदी इज इन ट्रबल। गर्ग साहब, जो मेरा पहला सवाल है कि सदन का इतना इंपॉर्टेंट सत्र, जहां इतने अहम सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाने, सारा फोकस प्रधानमंत्री पर है, मोदी जी पर है, और मोदी जी फिर से विदेश जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, उसके बाद मालदीव जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी नहीं। और कुछ ही दिन पहले गर्ग साहब, अभी तो मोदी जी अमेरिका गए थे, लैटिन अमेरिका गए थे, अफ्रीका गए थे 7-8 दिन की यात्रा पर। तो ये क्या है? क्या मोदी जी कहीं ना कहीं उनको एक डर लग रहा है, उनके पास सवालों के जवाब नहीं है? वजह क्या है? या विदेशी दौरा बहुत जरूरी था? मोदी जी डर रहे हैं, वो पार्लियामेंट को और देश का सामना करने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। आपने अगर किरण रिजिजू जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो कहा, उस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि ये जो बार बार कहा जाता है प्रधानमंत्री हो, तो प्रधानमंत्री हमेशा रहते हैं, वो चाहे पार्लियामेंट में रहें, सदन में नहीं रहते, इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट में नहीं रहते। उनका ये कहना है। एक जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही किरण रिजिजू जी ने, वो ये कही कि ये जो कैबिनेट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। अब आप इसमें से निकाल लीजिए कि देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और ये जो देश है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चला रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। प्रधानमंत्री अब सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उपलब्ध नहीं है। जो भी जवाब देंगे, जैसे इसकी तैयारी बैठक हुई पार्लियामेंट की कि विपक्ष को कैसे फेस करना है, राजनाथ सिंह के घर पे हुई, उसमें अमित शाह थे, पीयूष गोयल थे,
किरण रिजिजू थे, अर्जुन सिंह मेघवाल थे, जी। ये तमाम लोग थे। और प्रधानमंत्री के घर पर अगर होती, अगर ऐसा वो मानते कि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, प्रधानमंत्री के घर पर होना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री के घर पर नहीं हुई। तो इस पूरे के पूरे सेशन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्रेस करने वाला है। साथ ही ये जो ट्रंप ने कहा है जिससे हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है, उसके बारे में बताएं। आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री बोलेंगे? वो ट्रंप अगर पार्लियामेंट सेशन के पहले इस तरह की बात नहीं करते तो हो सकता है प्रधानमंत्री भागते नहीं देश से, मतलब इस तरह से मुंह नहीं छुपाते। और कोई प्रधानमंत्री होता तो अपना दौरा रद्द करके आ जाता देश में। गर्ग साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री, देश का सर्वोच्च नेता, जिसे नेता सदन भी हम कहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस, जो कंट्री को लीड कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है हिंदुस्तान का, वो अगर अभी तक मीडिया से बच रहा था, अब अगर वही शख्स विपक्ष से बच रहा है, संसद से बच रहा है, सदन से बच रहा है, कोई सवाल का जवाब नहीं देते, किसी अहम मुद्दे पे किसी के सामने आते नहीं है, मन की बात तो करते हैं लेकिन विपक्ष का सामना नहीं करते, तो क्या मोदी जी सीरियस नहीं है? मोदी जी रिटायरमेंट मोड में है? मोदी जी डिक्टेटर मोड में, किसी मोड में तो होंगे जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी किस मोड में है ये तो कोई नहीं बता सकता। वो डिक्टेटरशिप के मोड में है, रिटायरमेंट के मोड में। रिटायरमेंट तो खैर आप रूल आउट कर दीजिए, मोदी जी का रिटायरमेंट तो रूल आउट कर देना चाहिए कि वो रिटायर होंगे। वो कोई एक अलग तरह की भूमिका अपने लिए तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बचना चाहते हैं, नागरिकों से बचना चाहते हैं, सांसदों से बचना चाहते हैं, पार्लियामेंट से बचना चाहते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ये कब तक उनको बचाएगा या बचने देगा, ये मुद्दा है। किरण रिजिजू का अगर आप चेहरा देखते आज, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के मूड में और किस तरह के डिप्रेशन में रूलिंग पार्टी है। मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको। ये बड़ा एक अहम भूमिका है। आपने अगर वाइस प्रेसिडेंट का बयान देखा हो, अभी उन्होंने कल ही दिया है, धनखड़ साहब ने कल का या परसों का है, उन्होंने एक समारोह में कहा कि हम बाहर के किसी शक्ति का आदेश नहीं मानते, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। ट्रंप के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया जी। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि सरकार की जो तैयारी है वो अलग किस्म की है और विपक्ष की तैयारी अलग किस्म की है। इसलिए हमको बहुत उम्मीद करें पार्लियामेंट सेशन से। मुझे नहीं लगता कि हमको कोई बहुत बड़ी उम्मीद किसी भी मुद्दे पर, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो, वोटर लिस्ट का मुद्दा हो, पहलगाम का हो, ऑपरेशन सिंदूर का हो, ट्रंप का हो, हमारे सेना के लोगों ने जो कहा उसका मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर ये सरकार कुछ बोलने नहीं वाली और बोलने देगी भी नहीं। ये मेरा मतलब, मुझे डर जो है वो ये है पूरा का पूरा। जी। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, अगर आपने ट्रंप की बात करी और आज जितने भी सांसद हैं विपक्ष के, वो ये सवाल उठा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाज गिराए गए हैं, इसका सच मोदी जी को बोलना चाहिए और सदन में बोलना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप बहुत बेहूदी बातें कर रहे हैं, बहुत तल्खी के साथ बातें कर रहे हैं, कभी कभी बहुत अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि मैंने धमका दिया भारत को, मैंने ये कह दिया कि ट्रेड डील करो, नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो ऐसी क्या वजह, क्या मोदी जी को ट्रंप से डर लग रहा है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह है? ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप के आगे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है? देखिए, इस समय हम लोग बहुत संकट में हैं डिप्लोमेटिकली। हमारे साथ कोई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा दुनिया का कोई देश नहीं था। यूरोपियन यूनियन ने अभी जो सैंक्शंस लगाए हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर, और हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, हम लोग कॉर्नर्ड कर दिए गए पूरी तरह से दुनिया में। हम जवाब देने की स्थिति में नहीं। जो लेटेस्ट खबर है वो ये खबर है दीपक जी कि तिब्बत में
ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है, उसका भूमि पूजन शुरू कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते उसमें कितना पैसा लगा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा 30 करोड़ आबादी की बिजली की पूर्ति साल भर के लिए कर सके इतना बड़ा बांध है। आपका पूरा और अरुणाचल के पास हमारी सीमा में है। हम चीन से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है आज की स्थिति में, अमेरिका से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है, यूरोपियन यूनियन से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है। मेरा ऐसा एक मानना है कि मोदी जी इस स्थिति में नहीं है इस समय कॉन्फिडेंस के लेवल पर कि वो पार्लियामेंट को फेस कर सके। तो ये एक बड़ा कारण है कि ट्रंप जिस तरह से उनको ब्रिक्स के मामले में, चाइना के मामले में, रशिया के मामले में भारत को दबा रहे हैं, ट्रेड के मामले में, और वो जान रहे हैं कि मोदी जी को झुकाना है किसी भी तरह से, तो ये मौका है। तो मोदी जी का जो जाना है देश से, पार्लियामेंट से बचना, वो अपनी जगह उसको आप मान सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इस समय स्थिति नहीं है मोदी जी के लिए कि वो पार्लियामेंट को फेस कर सकें, विपक्ष को फेस कर सकें। विपक्ष की जबरदस्त तैयारी है। जो विपक्ष सोनिया जी की जो बैठक हुई इंडिया ब्लॉक की, आप देखिए कि उसका जो पिक्चर देखिए कि सारे लोग थे उसमें, पूरा अपोजिशन था, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़कर। एक और सवाल, संसद का जो सत्र होता है वो कैबिनेट के प्रस्ताव पर बुलाया जाता है, कैबिनेट को लीड करते हैं प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो संसद का सत्र आगे पीछे कर सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री को पता था कि उनको लंदन जाना है, उनको मालदीव जाना है, 23 तारीख को जाना है, 26 को लौट रहे, तो 27 से बुला लेते साहब। मोदी जी को तो पता ही था कि उनको ब्रिटेन भी जाना है, लंदन भी जाना है, और ये सेशन शुरू हो, तो सेशन वो आगे कर सकते थे। तो क्या आपको लगता है जानबूझ के उन्होंने अपनी विजिट जो है उसी सेशन के बीच में रखी है? जानबूझ के ऐसा किया गया है कि किसी तरह से जान छुड़ाएं, पिंड छुड़ाएं अपना सदन से? अब देखिए, मैं कोई इस तरह का आरोप तो लगाना नहीं चाहता, पर प्रधानमंत्री अगर चाहते, दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने फॉरेन ट्रेवल्स को हमेशा रीशेड्यूल कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार किया है, बाइडेन ने कई बार किया है, यात्राएं कैंसिल कर देते हैं और होस्ट कंट्री से कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सेशन है, हमारे यहाँ इमरजेंसी है। मान लीजिए कि कोई सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति हो जाती, पाकिस्तान कोई हरकत कर देता, तब भी क्या प्रधानमंत्री जाते? क्या नहीं जाते, जाना भी नहीं चाहिए। तो ये पिछली जो 5 देशों की यात्रा की उन्होंने, घाना से लगा के ट्रिनिडाड तक और तमाम जगह वो गए, वो भी उसका कोई औचित्य नहीं है कि वो उनको उस समय जबकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना देश में चल रहा है, पूरा का पूरा माहौल चल रहा है, एयर इंडिया को लेकर चल रहा है, आप यात्राएं कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी जो हैं आज की तारीख में न मीडिया को फेस कर रहे हैं, न अपोजिशन को फेस कर रहे हैं, राहुल गांधी से बातचीत नहीं करना चाहते आंख में आंख डालकर, ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सदन नहीं आ रहे? मोदी 2014 की तुलना में 2025 में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा वीक विकेट पर हैं। मोदी जो है अब वो करिश्मा नहीं रहा, वो जादू नहीं रहा जो चल रहा था मोदी का। क्या मोदी अब आपको लगता है कि उनकी उपयोगिता धीरे धीरे, कम से कम देश के लिए, अब उसकी कोई मतलब नहीं, मायने नहीं? देखिए, देश के लिए उपयोगिता की बात तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि एक प्रजातांत्रिक देश में चुनाव के जरिए सत्ताएं बनती है, पर एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। इसलिए मोदी को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, और वो मोदी जी ने जो पिछले 11 सालों में किया, उसके पहले 12 साल 13 साल जो गुजरात में किया, उन्होंने अपने यहाँ पार्टी में विकल्प को खत्म कर देते हैं। पहले के बाद नंबर 2 के बाद कोई होता ही नहीं है, 10 तक कोई नहीं होता है। तो इसलिए
देश को चाहे जरूरत नहीं हो, बीजेपी उनको बना के रखेगी, और जो एनडीए के अलाइज हैं, छोटे छोटे दल जो हैं, वो उनको बना के रखेंगे। इसलिए देश में जरूरत तो है कि नहीं, ये 2024 के इलेक्शन ने बता दिया कि उनकी जरूरत नहीं है। अगर वो आज चुनाव हो जाए देश में, तो पता चलेगा कि मोदी जी बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा सफाया हो जाए। बिहार में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, आप बताइए कितने लाख वोटर्स, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कि वो अपने घरों पर नहीं मिले, लाखों वोटर्स, मेरे ख्याल से 35-36 लाख वोटर्स का बताया है कि वो उनके पतों पर नहीं मिले। आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है, मोदी जी आज भी अल्पमत में है। नायडू और नीतीश बाबू की रहमो करम पे उनकी सरकार चल रही बैसाखियों पर। आपको लगता है कि अगर विपक्ष थोड़ा और मजबूत होता, कुछ और काबिल नेता होते, और कहीं ना कहीं जो स्थिति मोदी जी की है, मोदी जी की सरकार गिराई भी जा सकती है अगर विपक्ष एक हो जाए और नायडू बाबू या नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते, कुछ फैसला लेते। मतलब क्या मोदी की सरकार आपको लगता है कमजोर है, इसको गिराया भी जा सकता है, और अगर कोई काबिल विपक्ष होता तो ऐसा अटेम्प्ट करता? देखिए, मोदी जी की जो ताकत है वो विपक्ष की कमजोरी है। कमजोर विपक्ष मोदी जी की ताकत है। विपक्ष अगर ताकतवर होता, आप जरा सोचिए कि नायडू क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, नायडू की क्या मजबूरी है। नायडू के खिलाफ कथित तौर पर कहा जाता है बहुत सारे मामले हैं। जी, अगर आप देखें कि उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन, उन्होंने कई उनको मुकदमे हैं उनके भ्रष्टाचार के जेल में नायडू डाला पर। था, जी जेल में डाला हुआ था। नायडू को अमरावती की जो राजधानी बना रहे हैं, पैसे जी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से समर्थन क्यों वापस लिया? शराब घोटाले को लेकर और जो बाकी भी कुछ गिरफ्तारी मुकदमे अभी हाल में हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो हुआ, या यहाँ हुआ, जी, तेलंगाना या आंध्र में जो हुआ, इसलिए मोदी जी ने बहुत सारी चीजें, ये ऑल इंडिया इंडिया ब्लॉक की बैठक में पहले टीएमसी ने मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, तो बाद में विचार किया और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को भेजा। विपक्षी दलों में भी, और आपने देखा मीटिंग में, ये जो सोनिया गांधी जी के साथ मीटिंग हुई, उसमें मार्क्सवादी पार्टी के लोग नाराज थे राहुल गांधी से। जी हाँ, नाराज थे। उन्होंने केरल को लेकर, मार्क्सवादी पार्टी को लेकर जो टिप्पणी की थी अभी हाल में, कि वो जनता के साथ नहीं है, मार्क्सवादी पार्टी जनता की चीजों को नहीं उठाती है, जैसे आरएसएस के साथ उन्होंने तुलना कर दी थी राहुल ने। इसलिए विपक्ष बहुत कमजोर इसलिए पड़ रहा है। अगर राहुल गांधी के पास अगर 99 के बजाय 150 लोग होते, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती। बड़ी बात कही गर्ग साहब ने। उन्होंने कहा कि मोदी 2014 में जिस तरह से हर सिचुएशन को फेस करते थे, कन्फ्रंट करते थे, आंख में आंख डाल के बात करते थे, अब वो मोदी नहीं, कमजोर मोदी हैं। उधर राहुल गांधी नेता विपक्ष ज्यादा आक्रामक है, लेकिन विपक्ष के पास थोड़ा और संख्या होती, थोड़ा और मैच्योरिटी होती, और जो खासकर जो विपक्ष के जो साथी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा है, टीएमसी की तरफ इशारा है, और पार्टियों की तरफ गर्ग साहब का इशारा है, उन पर अगर इस तरह के केस लदे ना होते, तो हो सकता है जो मोदी की सरकार है, इस कमजोर स्थितियों में, अल्पमत में जो सरकार जा सकती थी। लेकिन एक और बात इन्होंने कही कि कांग्रेस क्योंकि अभी भी 99 के फिगर पर अटकी हुई है, अगर यही कांग्रेस के 150 सांसद होते तो आज तस्वीर का रुख सदन में बिल्कुल दूसरा होता। हो सकता है मोदी जी की सरकार 2024 में ही ना बन पाती, या अगर चलती भी तो लड़खड़ा के गिर सकती थी, ये उनका कहना है। गर्ग साहब, आप आए और आपने आज काफी रोशनी डाली, और आपने ये बात बहुत जोर दे के कही कि मोदी अब सवालों को फेस नहीं करना चाहते, इतना घिर चुके हैं वो। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।